प्रॉस्टिट्यूट, वैश्या। दोस्तों, क्या आता है आपके जान में जब आप इन शब्दों को सुनते हैं? एक ऐसी बस्ती जो काफ़ी गंदगी से भरी हो, या एक ऐसा सड़क जहां न जाने कितनी महिलाएं खड़ी हो किसी के इंतज़ार में, या फिर एक ऐसा कॉलोनी जैसा हमने फिल्मों में देखा है। ऑब्वियसली हमें ऐसी ही कोई ख्यालात हमारे दिमाग में, ऐसी कोई सीन्स आ जाती है। पर क्या ये सच्चाई है जो हम फिल्म में देखते हैं? क्या वही बस सच्चाई है उन प्रॉस्टिट्यूट्स की, या फिर कुछ और भी है? तो दोस्तों, ये आज की कविता जो है मेरी, वो उन प्रॉस्टिट्यूट्स और उन महिलाओं के बारे में है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को झेलती है और उससे लड़ती भी है, और अपने बच्चे को जन्म देने के साथ साथ उसकी एक सही परवरिश भी करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ढाई अक्षर प्रेम के लिए। तो मैं आज बातें करने वाला हूँ एक ऐसी लड़की की जो हालात से मजबूर होकर प्रॉस्टिट्यूट बन गई है, और उसी हालात ने उसे आज एक माँ बना दिया है। माँ, काफ़ी खूबसूरत एहसास होता है ना जब कोई लड़की माँ बनती है, पर कईयों के लिए अभिशाप हो जाता है, नहीं? तो पहले वो काफ़ी अकेली थी। वो लड़की जब प्रॉस्टिट्यूट थी तो काफ़ी अकेली थी। वो एक बंद कमरे में घुट घुट कर जीना, वहीं पे सारी उम्र बिता देना, पर उसकी ज़िंदगी में अब कोई है जिससे वो बातें कर सकती है, और उसे वो महसूस कर सकती है। हाँ, वो उससे बातें नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे अपनी मौजूदगी जता सकता है, और वो लड़की उससे बातें कर सकती है, अपने दिल की हर वो बातें जो वो करनी चाहे। तो आपको मैं कविता सुनाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। ये जो लड़की है उसने जान लिया है कि उसके पेट में एक बच्ची पल रही है। हाँ, ये इलीगल है, पर उसने जान लिया है। हमारे देश में लीगली इलीगली काम होते हैं। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, पर उसने जान लिया है। तो अब वो उस बच्ची से कुछ बातें करना चाहती है। अब वो क्या बातें हैं और क्या बातें नहीं हैं, वो मैं आपको कविता में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कविता का शीर्षक बता दूं। कविता का शीर्षक है अनचाहा गर्व, और अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहें तो इट्स मोर इंटरेस्टिंग। इंग्लिश में इसकी शीर्षक का नाम है सीक्रेट टॉक्स ऑफ प्रॉस्टिट्यूट्स एंड फीटस। फीटस भ्रूण को बोलते हैं। तो शुरू करूं? ओके। बेटा, माफ़ कर दो मुझे। शायद ही ऐसी कोई अभागिन माँ होगी जो अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, और मैं ऐसी ही माँ थी। लेकिन मैं अब तुम्हें जन्म दूंगी। वो कहते हैं ना, कुछ हड्डियों के टूटने का दर्द होता है, मैं तुम्हारे लिए वो सारे दर्द सहूंगी। हाँ, मैं अब तुम्हें जन्म दूंगी। बेटा, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता कि तुम्हें बाहर आकर इस दुनिया में कैसा लगेगा। शायद हो सकता है तुम कोसोगी मुझे और मुझसे घृणा भी करने लगोगी, लेकिन सच कहूँ, मुझे तब तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तो उन्हीं पलों को आंखों में लिए अपनी आखिरी सांस तक जी लूँगी जब तुम अपनी प्यारी और खूबसूरत आँखों से मुझे देखोगी। अपनी नन्ही नन्ही हाथों से तुम मेरे बालों को जब खींचोगी ना, मैं समझूंगी कि तुम मुझे मेरी गलती की सज़ा दे रही हो। और तुम दूध पीते पीते जब मेरे स्तनों को काटोगी ना, और अगर जब उससे थोड़ा खून भी निकल जाएगा, तब मुझे लगेगा कि शायद मेरे थोड़े पाप बह गए। बेटी, तुम जब भी मुझे देखकर हंसोगी, मेरी ओर अपनी बाहें फैलाए रोओगी, और मैं ज़ोर से तुम्हें अपने सीने में दबा लूँगी, तब पहली बार मैं उस एहसास को महसूस करने के लिए उस ऊपर वाले से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगूंगी। मेरी बच्ची, पता नहीं मैं तुझे देख भी पाऊंगी या नहीं,
मेरे सारे ख्वाब, मेरे सारे पाप जो बस तेरी स्पर्श मात्र से ही धुल जाएंगे, पता नहीं वो सुबह पाऊंगी भी या नहीं। जानना तो चाहोगी तुम कि तुम्हारी माँ कौन थी, कैसी थी। मैं मानकर तुझे अभिमन्यु ये बता रही हूँ, आज तुझे अपनी कहानी सुना रही हूँ। मैं एक वैश्या हूँ। आमतौर पर लोग मुझे धंधे वाली और न जाने कितनी गालियों से जानते हैं। क्या हुआ, घिन आ रही है मुझसे? थूकने का मन कर रहा है मुझ पर? ओह, शर्म से गर्दन झुक रहे हैं। ओह, जमाने की सोच रही हो, क्या कहेंगे लोग। तो छोड़ो मेरी बात, इस जमाने के बारे में ही बताती हूँ। ये जमाने वाले, इन्होंने ही तेरी माँ को लड़की की बजाय धंधे वाली बनाया है। तुम्हें पता है बेटी, मैं भी पहले एक आम लड़की ही थी। सबकी तरह मेरे भी मम्मी पापा थे। रोज़ रात को मैं उनसे कहानियाँ सुनती थी। फिर बड़ी हुई, स्कूल ख़त्म कर कॉलेज में आई। बस यहीं से मेरी ज़िंदगी में वीरान और अंधेरे नीली अंगराई। मैं पहली बार कॉलेज आई थी। तुम्हें पता है कॉलेज में सबसे खूबसूरत तेरी ही आई थी। मैं बहुत सहमी और चुपचाप रहती थी, किसी से भी ज़्यादा कुछ न कहती थी। वहीं पढ़ता था वो उसे तो रावण कहना भी सम्मान है। वो बहुत ही नीच किस्म का इंसान है। बेटी, मैं उसके जाल में फंस गई। उसने मुझे चखा, नोच खाया और इस दलदल में आकर फेंक दिया, जहाँ मैं आकर हमेशा के लिए धंस गई। बेटी, मैंने कई कोशिशें की कि निकल जाऊं, हर बार और गर्त में गिरती गई। मैंने जब भी सोचा कि थोड़ा संभल जाऊं। बेटा, अनुभव से कह रही हूँ, इस दुनिया में इंसान कम और हैवान ज़्यादा हैं, फरिश्ते कम और शैतान ज़्यादा हैं। बेटा, प्रेम बहुत ही पवित्र होती है। इसको कभी हवस के लपटों से मत बुझाने की कोशिश करना। ये वासना प्रेम को धूमिल कर देता है, और ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। हाँ, इंसान भी हैं आज भी इस जहान में, रहे हैं वो भी इन्हीं सितारों के बीच, इस आसमान में। ऐसे ही एक इंसान को बेटा मैंने जाना, वो इंसान के रूप में देवता, तेरा वीरा मामा, जिसने मुझे अपनी बहन और मैंने भाई माना। हाँ वही, वो तेरा वीरा मामा। बेटी, मैंने तेरे आने की खुशखबरी उन्हें भिजवा दी है। जो तेरी माँ ना रही तो क्या, तेरी परवरिश मैंने वीरे के हाथ दी है। वो तुम्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और हाँ, तुम्हें समाज में बेइज्जत होने से भी बचाएंगे। बेटा, अब वही तेरे पिता कहलाएंगे। अच्छा बेटा, सुनो ना, थोड़ी सी हरकत कर दो ना, थोड़ी सी हरकत कर दो ना। सुन रही हो तुम, हो जाएगी मुझे तसल्ली। सुन रही हो तुम, हो जाएगी मुझे तसल्ली, जो महसूस कर लूँगी मैं तेरी मौजूदगी। अब एक आखिरी बात कि सुनो बेटा, मुझे ना तुमसे एक बात है पूछनी। क्या मेरी कोख से जन्म लेकर कहीं तुम्हें होगी तो नहीं शर्मिंदगी? क्या मेरी कोख से जन्म लेकर तुम्हें होगी तो नहीं शर्मिंदगी? तो दोस्तों, ये थी आज की कविता और आई गॉट सो इमोशनल। आपको कविता कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने इसे पसंद किया और आपको लगता है कि ये शायद दूसरों को मदद करे, दूसरों तक ये मैसेज पहुंचे समाज में, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। और आप अगर कुछ लिखते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं अपनी अगली कविता में उसे ज़रूर लाऊंगा। और एक बात और, बदलना होगा नहीं, हमें, आपको, हम सबको माइंड से, दिमाग से, हमारी सोच को बदलना होगा। अगर हम किसी को कुछ देखते ही हमारे दिमाग में उसके लिए सिर्फ बुरा ही ख्याल आता है तो कुछ गलत है। हमें उसके
पीछे के रीजन्स को जानना चाहिए। हम उसके पीछे के रीजन को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम उसे कुछ कहने के भी हकदार नहीं हैं। उम्मीद है आप सबको ये कविता पसंद आई होगी। जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।